Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. Today's lecture is about types of research. Previous lecture में हमने रिसर्च के बारे में डिस्कस किया कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, उसके अलावा रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मेथडोलॉजी। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने वॉच नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई कार्ड पे क्लिक करके भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च आर डिफरेंट इन पर्पस, डेप्थ एंड आउटकम। डिस्क्रिप्टिव मींस डिस्क्राइब करना, कुछ बयान करना, स्टेटमेंट्स देना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर वन बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंट। इट्स पर्पज़ इज़ टू डिस्क्राइब फैक्ट्स एक्यूरेटली। ये रीजंस को एक्सप्लेन नहीं करती, जज नहीं करती। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जस्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसे सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप क्या करते हैं? ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज। इसमें आप डाटा को एनालाइज नहीं करते, पर्सनल ओपिनियंस नहीं दे सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप एक पोइम को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, आप पोइम का नेम मेंशन करते हैं, पोइम का जो एरा है, थीम्स हैं, स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा पोइम के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, आप वो बयान करते हैं। दैट्स इट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आपने पोइम को, उसके राइटर, उसके थीम और स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है, जबकि एनालिटिकल रिसर्च जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऑपोजिट है। एनालिटिक जो वर्ड है ये बेसिकली निकला है एनालिसिस से। एनालिटिकल रिसर्च जो है ये डीपर क्वेश्चंस को आंसर करती है। एनालिटिकल रिसर्च इज अबाउट क्रिटिकली एनालाइजिंग द फैक्ट्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी अवेलेबल। वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा, वो फैक्ट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उसी को क्रिटिकली एनालाइज करना, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में हम एनालाइज करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, और रिसर्चर जो है वही फैक्ट और इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी मौजूद होती है, उन्हें एनालाइज करता है टू मेक अ क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ द मटीरियल। वाई समथिंग एग्जिस्टिंग, हाउ इट वर्क, व्हाट इट मीन। जैसे अगर एक्सीडेंट हुआ तो एनालिटिकल रिसर्च में ये पूछा जाता है कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, रीज़न क्या थी। इसी तरह से अगर कोई स्टोरी जो है उसके अंदर हीरो सफ़र कर रहा है तो एनालिटिकल रिसर्च के अंदर ये पूछा जाता है कि हीरो क्यों सफ़र कर रहा है, उसका सफ़र करने का पर्पस क्या है, वो सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहता है। एनालिटिकल रिसर्च का पर्पस होता है इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेनेशंस देना या डाटा को पार्ट्स में ब्रेक करना, उसके अलावा फैक्ट्स को थ्योरी के साथ कनेक्ट करना और फिर कंक्लूजन्स को ड्रा करना। अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च में डिफरेंस देखते हैं तो एनालिटिकल रिसर्च जो है इसके अंदर किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसका क्रिटिकली एनालिसिस किया जाता है, क्रिटिकली उसको एवेल्यूएट किया जाता है। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर उसको जस्ट डिस्क्राइब किया जाता है, कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया जाता। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रेजेंट फैक्ट्स, एनालिटिकल रिसर्च एक्सप्लेन्स मीनिंग। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, जबकि एनालिटिकल रिसर्च जो है ये हमें डीपर मीनिंग देती है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी थ्योरी के बारे में। रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। रिसर्चर खुद से कुछ एडिशन नहीं कर सकता, जो चीज़ जैसे एग्जिस्ट करती है उसको वैसे ही डिस्क्राइब किया जाता है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट वन इज अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। दो मेजर कैटेगरीज हैं रिसर्च के अंदर। सबसे पहले हम अप्लाइड रिसर्च को डिस्कस करते हैं। अप्लाइड मींस अप्लाई करना। अप्लाइड रिसर्च की अगर हम पर्पस की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च का पर्पस होता है इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, सॉल्यूशंस ढूंढना। अप्लाइड रिसर्च रियल वर्ल्ड इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस पर फोकस करती है, चाहे सोसाइटी के अंदर इशू हो, चाहे इंडस्ट्री के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना, इसको हम कहते हैं अप्लाइड मींस एप्लीकेशन ऑफ समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल मींस बेसिक्स। ठीक है, प्योर। फंडामेंटल रिसर्च जो है ये बेसिक फार्मूला, बेसिक थ्योरी को स्टडी करती है। ठीक है, इसका पर्पस होता है नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। इट्स पर्पस इज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग डीपली, मींस उसकी बेसिक से उसको समझना। इसका मकसद जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि फंडामेंटल रिसर्च आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और थीरीज़ पे फोकस करती है। इन शॉर्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए ये रिसर्च की जाती है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल वी कैन से कि इट्स फॉर गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। जैसे आप अगर ग्रीक के ओरिजिन को स्टडी करते हैं, रोमांटिक पोइट्री को समझते हैं, पोइट्री के थीम्स, सिंबल्स को समझते हैं, तो इसको हम कहेंगे फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्सेज क्वालिटेटिव।
सबसे पहले क्वांटिटेटिव को देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद द क्वांटिटी, यानी ये क्वांटिटी के साथ डील करती है। नंबर्स, अमाउंट, मेजरमेंट्स, यानी किसी भी चीज़ की मिकदार को मेजर करना। फॉर एग्जांपल कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पास हुए हैं, कितने जो है वो मिथ के अंदर फ्लड के बारे में मेंशन है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जो नंबर्स पे बेस्ड होती है। इस रिसर्च का पर्पज़ होता है क्वांटिटी मालूम करना, कंपैरिजन्स करना और पैटर्न्स को देखना। सो ये समझ लो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर कितना, कैसे, कितनी दफ़ा, कितनी बार जो है कितने डिफरेंस दिखाया गया। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, रिसर्चर अपनी फीलिंग्स इंक्लूड नहीं कर सकता। ये सर्विस के थ्रू, क्वेश्चनियर, टेस्ट या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू की जाती है। जैसे 60% स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश को मुश्किल समझते हैं, डिफ़िकल्ट समझते हैं। यहाँ पर आप क्वांटिटी देखें, कितने स्टूडेंट मुश्किल समझते हैं, 60% स्टूडेंट्स। उसके अलावा टोटल कितनी आवाम है, कितने लोग हैं और उनमें से कितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। तो हम कह सकते हैं 300 लोगों ने इसको लाइक किया, तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। हाउ मैनी, हाउ मच डिफरेंस जो है इसके ऊपर जो है वो ये सब चीज़ें क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर देखी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च। इट इज़ कंसर्न्ड विद क्वालिटेटिव फिनोमिना दैट इज रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड। ये रिसर्च क्वालिटी की नेचर या रीजन को स्टडी करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर नंबर्स नहीं बल्कि नेचर को समझना ज़रूरी होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का फोकस होता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनके इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं, या किसी भी चीज़ की टाइप क्या है, उसका मीनिंग क्या है। एंड ह्यूमन बिहेवियर को नंबर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ होती है। मोटिवेशन रिसर्च भी क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है। मोटिवेशन रिसर्च का काम होता है कि अंदर की जो रीजन्स होती हैं उनको डिस्कवर करना, ठीक है, यानी किसी चीज़ की तरफ अगर कोई अट्रैक्ट हुआ है तो वो क्यों हुआ है। इस रिसर्च के अंदर कुछ टेस्ट के थ्रू जो है ये रिसर्च की जाती है, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। ये सब टेक्निक्स इसलिए यूज़ होती हैं ताकि लोग बिना सोचे अपनी एक्चुअल लाइफ के बारे में बात कर सकें। इसके अलावा इसके अंदर एक और रिसर्च आती है, दैट इज़ एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च। इट्स मीन कि लोग किस चीज़ के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, जैसे लोग मैथोलॉजी को किस नज़र से देखते हैं। सो एटीट्यूड और ओपिनियन इज़ आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। Next one is conceptual versus empirical research. Conceptual and empirical research are two different types of research. Conceptual research के अंदर आप न्यू concepts को, न्यू theories को बनाते हैं। ये एक ऐसा research होता है जिसके अंदर आपका मोटिव नए आइडियाज़, नए concepts देना होता है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिलेटेड होती है, डायरेक्टली ना तो देखी जा सकती है और ना ही मेजर की जा सकती है। इस रिसर्च का पर्पस होता है नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना, पुराने कॉन्सेप्ट्स को न्यू मेथड से समझना, थ्योरीज को इंटरप्रेट करना। इसके अंदर रिसर्चर जो है वो डाटा कलेक्ट नहीं करता, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता, बल्कि थ्योरीज को स्टडी करता है, लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करता है। सो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च सोच पर बेस्ड होती है, ना कि डाटा पर। नेक्स्ट वन इज़ एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऐसी रिसर्च जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं और ऑब्जर्वेशन की बेस पर होते हैं। इस रिसर्च के अंदर जस्ट थ्योरी पे रिलाई नहीं किया जाता बल्कि रियल डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको डाटा बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करना, यानी ह्यूमन बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट करना। सो वो रिसर्च जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो या रियल डाटा कलेक्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एम्पिरिकल रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ वन टाइम वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम रिसर्च का मतलब होता है कि जो रिसर्च एक ही टाइम पीरियड के लिए होती है, डाटा एक ही दफ़ा कलेक्ट किया जाता है। कोई ऐसी रिसर्च जो सिर्फ कुछ महीनों तक वैलिड होती है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं वन टाइम रिसर्च। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ऐसी रिसर्च के अंदर डाटा वक्त के साथ साथ कलेक्ट होता है, सेम ऑब्जेक्टिव्स को मंथ्स या फिर ईयर्स तक स्टडी किया जाता है। जैसे अगर हम स्पेस को लेके देखते हैं तो स्पेस को लेके रिसर्च अभी तक चल रही है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ में देखें, हेल्थ रिसर्च की बात करें तो डॉक्टर्स जो हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट को सालों तक ऑब्जर्व करता रहता है। हर साल बाद ब्लड शुगर को कलेक्ट किया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्चर 100 बच्चों को एज 5 से एज 18 तक स्टडी करता है। हर 2 साल बाद उनकी इंटेलिजेंस, उनका बिहेवियर और उनकी लिटरेरी स्किल्स को चेक किया जाता है। उसके अलावा हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर पास्ट को स्टडी किया जाता है, हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, जैसे डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर हिस्टोरिकल रिमेन्स जो होती हैं उनके थ्रू हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। लिटरेरी मूवमेंट का हिस्टोरिकल एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।